Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 11. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सेट क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, दो किसी सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें आउटपुट में क्या मिलता है, एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलता है, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। अब बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में रिलेशंस की। ठीक है, इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं हम लोग रिलेशंस की, जिसकी मदद से हमारी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व होगी। एंड बड़े ध्यान से सुनना ये टॉपिक, बड़े ध्यान से सुनना ये टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 11th क्लास में है, इसके बाद अगले साल 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही रिलेशन एंड फंक्शन है, और यहाँ अगर रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आया तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं। तो फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन शब्द सामने आया वैसे ही समझ आता है कि रिलेशन मतलब व्हाट, संबंध। अब संबंध की बात करी है तो दो चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है, दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है। हुज टू whom, भाई किसका रिलेशन किससे, किसका रिलेशन किससे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आगे की डेफिनेशन की, कि सपोज वी हैव अ सेट ए 1 2 3 एंड अनदर सेट बी 4 5 एंड 6। तो रिलेशन है सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के सारे एलिमेंट्स से। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब रिलेशन बिटवीन या रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ set A to elements of set B। ठीक है, तो लेट्स से एक सेट बना लेते हैं, 1 का रिलेशन 4 से, फिर 1 का 5 से और 1 का 6 से, फिर इस 2 का रिलेशन 4 से 5 से और 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से। सिमिलरली 2 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। अब ध्यान से देखो, ये तो बात कर दी मैंने रिलेशन की, कि ये रिलेशन है पहले एलिमेंट, पहले सेट के सारे एलिमेंट का दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेशन। देखो जरा ध्यान से, यही मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी इन दो सेट के रिलेशंस होने की संभावना थी वो सभी इसके अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। भाई जो जो पॉसिबिलिटी थी रिलेशन बिल्डअप की इस सेट के एलिमेंट से इस सेट के एलिमेंट की, तो वो सारी संभावना मैंने यहाँ लिख दी, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो सिंगल ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। यही क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है, जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट बी सेट से
होगा। ठीक है, आधी बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैं यहाँ से रब करते रहूँ। सो आप लोग पहले आराम से इसे लिख ले, पॉज करके वीडियो, ठीक है, क्योंकि मुझे बोर्ड की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। जरा ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशंस, समराइज करके लिखते जा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशंस, ठीक है। हम लोगों ने 2 सेट लिए, मतलब रिलेशन किसका है, ए से बी सेट का, के एलिमेंट्स का। 1 2 3 जो है वो ए सेट के एलिमेंट है और बी सेट के एलिमेंट है 4 5 एंड 6, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ए क्रॉस बी भी निकाला, ए क्रॉस बी निकाला 1 3 सॉरी 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। देखो, पहली बात करी थी कि रिलेशन मतलब क्या, संबंध। किसका संबंध, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स से। और जितनी कुछ संभावना हो सकती थी, जितनी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, वो सब हम लोगों ने ए क्रॉस बी में लिख दी, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, हुज हुम, किसका किससे, भाई ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स से। अब नया क्वेश्चन आता है, व्हाट, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। सपोज वी हैव अ रिलेशन आर और सच दैट, किसका किसके साथ, पहले ये बताना है, ए का बी के एलिमेंट्स के साथ। अब इसको बोलते हैं रिलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। रिलेशन की डेफिनेशन दी है। देखो, रिलेशन में क्या मिलता है हमेशा, एक सेट, किसका, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट, x, y, सच दैट, ठीक है, सच दैट y इज ग्रेटर देन x। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं खाली बस में, वेयर, ये जो साइन है ना, ये साइन होता है वेयर का, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसमें क्या क्या होगा, देखो, जब मैंने रखा x1, ठीक है, तो मुझे क्या, सब कुछ 4 5 और 6 तीनों 1 से बड़े हैं, तो तीनों के साथ पेयर बनेगा। भाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर 2 रखा जब मैंने x, तो 4 5 6 तीनों के साथ पेयर बनेगा। फिर 3 रखा जब मैंने x, तो y मुझे 4 5 6 तीनों के साथ पेयर मिलेगा, क्योंकि तीनों ही बड़े हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो वापस से वो क्यों, वही मिल गया हमको, ए क्रॉस बी। भाई ये कोइंसिडेंटली मिला है, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। लेट्स, चलो आगे देखते हैं, बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि ये मैंने दे दिया R1, और एग्जांपल्स देखते हैं तो इजीली समझ में आएगा। ये एक एग्जांपल हो गया रिलेशन का, है ना। चलो एक और रिलेशन R2, वो भी कुछ इस प्रकार से A to B कर लेते, ठीक है। उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि R2 इज इक्वल्स टू x, y सच दैट, ठीक है,
such that y is equals to x plus 3 where x belongs to a and y belongs to b। अब देखो R2 लिख रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी, मतलब कि क्या बोला, पहला एलिमेंट तो आपको ए सेट से लेना है और जो दूसरा एलिमेंट है उसमें वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, पहले वाले से 3 ज़्यादा होना चाहिए, और x ए से बिलोंग करना चाहिए और y b से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो जब मैंने x लिया इस सेट से, a से बिलोंग करना चाहिए 1, तो मुझे y क्या मिलेगा, 3 ज़्यादा 4, तो b से 4, ठीक है, कॉमा। जब मैंने x लिया 2, तो 2 से ज़्यादा मुझे क्या मिला, 3, 5, ठीक है, और जब मैंने x पुट करा 3, ये प्लस 3 करूँगा तो 6 आ जाएगा। बस यही तो मेरा रिलेशन हुआ R2, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ। R3 वही कहानी A to B है। R3 कुछ इस प्रकार का रिलेशन है, उसको डिफाइन कुछ इस प्रकार से किया है कि x y एक ऑर्डर्ड पेयर देगा सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 where x is belong from A set and y is belongs from B set। तो देखो जल्दी से R3 मुझे मिलना क्या है, देखो जब मैंने x की जगह 1 पुट करा, ठीक है, तो इस x की जगह मैं क्या करूँगा, 1 पुट करा, तो मुझे y क्या मिलेगा, भाई ये x और y तो मिल रहे हैं मुझे, ये सब ऑर्डर्ड पेयर जो है x y के फॉर्म में मिल रही है, तो x मैंने यहाँ से 1 रखा, तो 1 में 4 जोड़ा तो 5 आ गया, ठीक है। अगर मैंने x में 2 रखा तो मुझे y क्या मिल जाएगा, 4 जोड़ के 6 मिल जाएगा। बस यही कहानी ख़त्म। देखो 3 क्यों नहीं रखा, 3 इसलिए नहीं रखा कि अगर x में मैं रखता 3 तो मुझे y क्या मिलता, 3 प्लस 4 7, बट 7 इज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी थी, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो 7 तो आ ही नहीं रहा है b में, इसलिए वो लेंगे ही नहीं हम, इसलिए 3 जो है वो खाली रह जाएगा, 1 और 5 और 2 और 6। आ रही इतनी बात समझ में? स्टिल यू हैव एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक कंक्लूजन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कि ये R1 रिलेशन देखो, ये तो पूरा A क्रॉस B निकल गया। R2 देखो 1 4 यहाँ है, इसमें है 2 5 यहाँ है, इसमें भी है 3 6 यहाँ है, इसमें भी है। इसकी बात करते हैं, 1 5 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 6 यहाँ है और यहाँ भी है। मतलब सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूँ कि R1 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, R2 जो है वो भी सबसेट है A क्रॉस B का, और R3 है वो भी एक सबसेट है A क्रॉस B का। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी रिलेशन सबसेट होगा जिन दो सेट्स के बीच में रिलेशन है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आ रही बात समझ में? ये बात हमने निष्कर्ष निकाल ली ये पूरा रिलेशन देख के, ठीक है। चलिए, वो लिखे इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे की चीज़ें समझने के लिए। अब बात करेंगे हमारी बुक की।
हमारी बुक की बात करने जा रहे हैं। बुक की बात ये करने जा रहे हैं कि यहाँ मैं रिलेशन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है एज इट इज़। मैंने आपको रिलेशन समझाया पहले, डेफिनेशन बाद में लिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप ये डेफिनेशन जब पढ़ोगे ना खुद ब खुद समझ आने लग जाएगा कि कहा क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी तो क्या है, एक लाइन में उन्होंने रिलेशन पूरा 2 लाइन में लिख करके बता दिया, तो केवल डेफिनेशन पढ़ लेते तो वो समझ में आता ही नहीं। इसलिए पहले हम लोगों ने सीख लिया कि रिलेशन है क्या, उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन है क्या। और रिलेशन आर, क्या बोला है, एक रिलेशन है आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब सेट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of the Cartesian product A क्रॉस B। एक रिलेशन R जो है वो नॉन एम्प्टी सेट A से B का वो क्या होगा, एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। आगे की बात ये करेंगे कि इसमें हम लोग 2 टर्म पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे पढ़नी है, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखना है इमेज, ठीक है, इसमें प्री इमेज, फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम, ठीक है। तो बेसिकली आज आपको रिलेशन समझ में आ ही गया होगा कि रिलेशन क्या है। अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे समझ आ सके कि आप क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। स्टिल ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से संयम से पढ़ना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। इसलिए कभी भी कुछ भी डाउट हो जस्ट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा, इमेज से लेकर के एरो तक। इमेज, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर क्या होता है, रोस्टर और एरो डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो आप बड़े ध्यान से इसे सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आप इसे आराम से एक और बार वापस रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सभी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, और साथ ही में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। टिल हैव अ नाइस डे।